तो आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रक्षाबंधन यानी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन मूवी को रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि ये मूवी आप लोगों को कौन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, कहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की कलाकार के बारे में। तो इसमें आप लोगों को अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, शादिया खातिब, शहजामिन कौर और भी कई सारे एक्ट्रेस आप लोगों को एक्ट्रेस मेन भूमिका में किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसका लेखक है हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों। निर्देशक के तौर पे आनंद एल राय है और निर्माता इसका है जी स्टूडियोज, कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स। इसका जो रिलीज डेट था वो है 11 अगस्त 2022 यानी इसकी रेटिंग है 5 में से 3 मिल चुकी है। गाइस, बात कर ले इस मूवी कहानी की तरफ। कहते थे कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना बहना के भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। अब की बरस भेज भैया को बाबुल या फिर फूलों का तारों का। सबका कहना है ये कुछ ऐसे गाने हैं जो रक्षाबंधन का त्योहार आते हैं अब भी रेडियो पर बाजने लगता है। भाई बहन के प्यार पर बनी फिल्मों का हिंदी सिनेमा में लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन फिर हिंदी सिनेमा मुंबई के अंधेरे उपनगरी में आकर कहीं भटक गया। रिश्तों और परंपराओं को सहेजने वाले सिनेमा की गई रोशनी अब आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन से भारतीय दिख रही है। अक्षय कुमार इसे अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। हिमेश रेशमिया की भाई बहन के प्यार को लेकर अच्छी संगत भी बिठाई है और 54 साल हो चुके अक्षय कुमार को भी समझ आने लगा है कि एक्शन हीरो की उनकी इमेज पर विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ और विजय कुमार के लिए हिंदी सिनेमा में अब सुरक्षित जगह हुए। वैसी ही फिल्म हो सकती है जैसे कभी जितेंद्र ने अपने करियर की दूसरी इनिंग्स में जुदाई, मांग भरो, साधना और आशा जैसी फिल्में करके अपने लिए बनाई थी। मल्टी स्टारर फिल्म सूर्यवंशी को छोड़ देते अक्षय कुमार के लिए उनकी बीती 5 फिल्में लक्ष्मी, बेल बॉटम, अंतरिगी, रे बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज किसी दुष्प्रभाव सी साबित हुई है। फिल्म के वो धुंधार करते हैं, इनकम टैक्स भी सबसे ज़्यादा भरते हैं, लेकिन जिन फिल्मों से उनके ये इनकम होती रही है उनका हश्र बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं रहा है। उनकी एक और फिल्म मिशन सिंड्रेला OTT पर रिलीज होनी है और इसकी रिलीज डेट तक अभी तय नहीं किया गया है। ऐसे में ही फिल्म रक्षाबंधन अक्षय कुमार के लिए जीवनवाणी साबित हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। सफ़ेद होती दाढ़ी पर परफेक्ट काली मूंछों वाले अक्षय कुमार को देखिए समझ आता है कि उनकी रोमांटिक हीरो वाली फिल्मों का दौर जा चुका है। इसके अलावा लार्जर दैन लाइफ वाले किरदार भी उन पर अब वहीं फवेंगे जिनमें वे अपनी उम्र के हिसाब से काम करें। तारीफ आनंद एल राय की करनी होगी कि उन्होंने प्लेबॉय की इमेज रखना वाले अक्षय जैसे एक हीरो को 4 बहनों के बड़े भाई का किरदार करने के लिए मनाने में कामयाबी पाई।
इसके अलावा फिल्म रक्षाबंधन अगर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो ये हिंदी सिनेमा के लिए एक शुभ संकेत इस बात के लिए हो सकती थी सिनेमा खास तौर पे हिंदी सिनेमा अब भी संवेदनाओं, अनुभूतियों और रिश्तों के खुराक का पा सकता है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की नकल करने के लिए बिल्कुल हिंदी सिनेमा के फिल्मकारों को उत्तर भारत के रसपगी ऐसी ही कहानियों की ज़रूरत है जो हिंदी भाषा के राज्यों के दर्शकों को अपनी सी लग सके और बनावटीपन इस क्षेत्र के दर्शकों को भाता नहीं है। नकल वह तुरंत पकड़ लेते हैं और फिल्म देखते समय रोना, सुबकना और ठहाके मारकर हंसना और अनहोनी की आशंका पर सिहर जाना अब भी संभव हो सके। बेसिर और पैर की कहानियों के बीच एक ताज़ा तैयार सी मुलुक होती है। कहानी बहुत शानदार हो ऐसे भी नहीं है, लेकिन आनंद एल राय ने भाई बहन के रिश्ते के बीच बुनी एक प्रेम कहानी को ज़्यादातर प्रयोग से बचाते हुए साधारण तरीके से कहने की कामयाबी पाली है। इसके अलावा अक्षय कुमार यहाँ लाला केदारनाथ के रोल में हैं। मोहल्ले के बच्चे उन्हें फिल्म मदर इंडिया का चर्चित संवाद लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे कहकर चिढ़ाते हैं। इस ट्रैक को आगे भी बढ़ाया जा सकता था। लाला की पुश्तैनी चाट की दुकान है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ के गोल गप्पे खाने के गर्भवती के बेटा ही पैदा होगा। ये भारतीय समाज में बेटों के प्रति आकर्षण को लेकर चली आ रही है। भारतीयों पर एक करारी चोटी है। लाल बार बार कहता है कि 25 रुपये के गोलगप्पे खाकर ऐसा होता है, लेकिन ये जो पब्लिक है वो मानती नहीं है कि पुरखों ने बीती सदी में कोई कर्ज ले रखा है बैंक से, जिसकी किस्तों वह आज तक भर रहा है और बैंक वाला उसे कर्ज से मुक्ति का एक ही रास्ता बताता है कि कहीं भाग जाओ। नीरव मोदी का नाम भी इस छेपक कथा में आता है, लेकिन असल दर्द कहानी का यही है कि लाला ने अपनी मरती माँ को बिना की शादी किए अपनी शादी ना करने का वचन दे रखा है और उसे निभाने के चक्कर में मोहल्ले में ही रहने वाली उसकी प्रेमिका सपना के सोमवार के सारे प्रयत्न निष्फल हो जा रहे हैं। इसके अलावा थोड़े से फासले में सिमटी फिल्म रक्षाबंधन की पटकथा में तमाम झोला भी है। कहानी चूंकि दहेज और लेकर परेशान एक भाई की है तो दुकान गिरवी रखने के लेकर किडनी बेचने तक के सारे पैंतरे हैं, लेकिन किडनी बेचकर घर लौटा भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को खबर पाकर जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर भागता है और उसकी कमर से बहते खून को रंगती पैंट की तरफ जिस तरह किसी का ध्यान ही नहीं जाता, वहाँ गौर करने लायक है। और दूसरी गड़बड़ी फिल्म की इंटरवल के बाद एकदम से तेज हुई रफ्तार है। पहली बहन को दहेज देकर विदा करने के बाद लाला को समझ आता है कि असल काम जो उसको करना था वो था बहनों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना कि वह अपनी मर्जी का जीवन साथी खुद चुन पाए। यही इस फिल्म का असल संदेश भी होना चाहिए था, लेकिन फिल्म को जल्दबाजी में समेटने के चक्कर में ये महत्वपूर्ण बात गौर हो जाती है। दहेज समस्या का असली समाधान बेटियों और बहनों के
आत्मनिर्भर होने और उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिए मिली छुट्टी में है। इसके अलावा फोर्स 2 फन्ने और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों की राइटिंग टीम का हिस्सा रही हैं। जसमीत केरीन की बतौर निर्देशक पहली फीचर फिल्म है और डार्लिंग्स एक महिला निर्देशक के नाते उनकी कहानी का फोकस भी दोनों महिला किरदारों यानी माँ बेटे पर ही है। ये माँ बेटे चतुर और चंट महिलाएं हैं। घर में चोरी का सामान बेचने आने वाले और नौजवान को बुद्धू बनाती रहती है। कहानी का ख़त्म पलट भी ये दोनों ही करती है। बेटे को मारते रहने वाले दामाद को सबक सिखाने की प्लान में शामिल हुई माँ अपने चाहने वाले को भी इसमें घसीट लाती है और शॉर्ट फिल्म के हिसाब से कहानी फिट है। फीचर फिल्म के हिसाब से ये अपने पते खुल जाने के बाद वो बोर करने लगती है। जसमीत केरीन कोशिश पूरी करती कि फिल्म पटरी पर बनी रही, लेकिन रेल की पटरी तक आते आते पटकथा हिम्मत हार जाती है और जसमीत के निर्देशक में किसी तरह की ऐसी नवीनता भी नहीं है कि दर्शकों को तख्ती बंद कर एक ही बैठक की पूरी फिल्म देखा जाए। के अलावा दोस्तों इस मूवी की कहानी की आगे और बढ़ा जाए तो जैसे कि फिल्म डार्लिंग्स के सारे कलाकारों में इसमें लाजवाब अभिनय किया है और आलिया भट्ट ने फिर एक बार साबित किया है कि अदाकारी में उनकी टक्कर की अभिनेत्रियों मौजूदा दौर के हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं है। वो किरदार को जीने वाली कलाकार हैं और बदरुनिसा जैसी आलिया की अदाकारी पाकर जी उठी है और आलिया भी अपनी पहचान इसलिए बनाई है क्योंकि वो बातें 10 साल से फिल्म अपने किरदारों के साथ प्रयोग करती आ रही है, लेकिन किरदार पर रिझने वाली आलिया को कहानी के पेंच समझने अभी बाकी है। शेफाली शाह असल अभिनय OTT के ज़माने में ही दिखने को मिल रहा है और दिल्ली क्राइम और जलसा के बाद वह फिर एक बार अपनी काबिलियत के हिसाब से किरदार पाने में सफल रही। इसे निभाया भी उन्होंने पूरे सातिराना अंदाज में ही। वर्मा ज़रूर इस बार चुका गया है और आलिया का हीरो बनने के चक्कर में वो एक ऐसे किरदार के लिए हाँ कर बैठे जिसके पास ज़्यादा कुछ करने को ही नहीं। उसकी बेहतर मौका फिल्म में रोशन मैथ्यू को मिला है और अलबत्ता राजेश शर्मा के लिए कसाई किरदार वरना ज़रूर चुनौती भर रहा होगा। इसके अलावा मुंबई में रची बसी कहानियों हिंदी सिनेमा में खूब देखी गई है। इस शहर से हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लगाव भी काफ़ी रहा है, लेकिन टेट भाखाला के धरवाई वाली बोली हिंदी सिनेमा के लिए गली ब्याह और जैसी गिनती की फिल्म में ही देखी है और भूमंडलीकर के दौर से आगे निकल गई। आई दुनिया की कोई कहानी इतने सीमित में ही घूमती रहे तो अपना असर छोड़ नहीं पाती है। फिल्म की बोली, इसके संवाद, इसकी पटकथा ही इसकी कमजोरी कड़िया नील में ताकि सिनेमेटोग्राफी फिल्म के कलेवर के हिसाब से दुरुस्त हैं, लेकिन नितिन वैद को इसकी लंबाई डिजिटल फिल्म के हिसाब से 90 मिनट के आसपास ही कर देनी चाहिए थी। फिल्म का संगीत गुलजार विशाल भारद्वाज और मेलोडी ने मिलकर बनाया है और तीनों का
तिलिस्म बुरी तरह बेअसर है। आलिया के नाम पर फिल्म देखने हो तो देख सकते हैं, लेकिन डार्लिंग्स के साथ बैठकर इसे देखने लायक आनंद इसमें है नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि इस 2022 में इंटरवल युग में भी दिल्ली जैसी महानगरी के दिल चांदनी चौक में ऐसे गोलगप्पों की दुकान है जहां रोज़ाना प्रेग्नेंट औरतों की भीड़ सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वहां के गोलगप्पे खाने से उनकी कोख से बेटा पैदा होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। हाँ, ये कोई कस्बे या गांव की बात होती हो तो आप मान भी लेते, लेकिन बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका रक्षाबंधन में ये कमाल चांदनी चौक में हो रहा है। यहाँ फिल्म के हीरो लाल केदारनाथ यानी अक्षय कुमार अपनी पुश्तैनी गोलगप्पों की दुकान पर औरतों की उनकी प्रेगनेंसी के महीने हिसाब लाइन लगवाकर पानी बरसाते हैं, खिलाते हैं। 9 महीने वाली सबसे आगे, 8 वाली उसके पीछे और रहते तस्दीक करके पानी बतासे खाती हैं कि भाई बेटा ही होगा ना। इस पूरे खुले बाजार ना कोई इस अजीब गरीब रवायत पर अपतीत जाता है, ना हो हल्ला मचाता है। सब कुशल मंगल हंसी खुशी चलता दिखतो कि असल में लाला के घर में हैं उनकी 4 बहनें और चारों एक दूसरे को इतनी अलग जैसी 4 दिशाएं। लाला ने अपनी मरती माँ को वचन दिया था कि इन चारों बहनों की शादी करने के बाद ही वह खुद घोड़ी पर बैठेगा, लेकिन समाज में महामारी की तरह फैली दहेज की बीमारी इस वचन की राह का रोड़ा है। उस पर लाला से बचपन से प्यार करने वाली सपना यानी भूमि पेडनेकर कई साल से उसकी दुल्हन बनने की आस लगाए बैठी है। इसलिए सपना और उसका पिता जल्दी शादी का दबाव बनाते रहते हैं। ऐसे में इस दोहरी चक्की के पीछे लाला केदारनाथ अपनी 4 बहनों के दहेज के लिए पैसे जुटाने के लिए क्या मशक्कत करता है, क्या गाँव आता है और ये दिखाकर आपका दिल भर जाएगा। इसके अलावा इस लिहाज से हिमांशु शर्मा और कनिका दिल्ली की लिखी कहानी और आनंद एल राय के निर्देशक में बनी इस फिल्म का मकसद और नियत नेक है। फिल्म दहेज जैसी कुरूपता को मजबूती से उठाती है जो आज भी भारतीय समाज के कुंडली मारे बैठे, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट इस बड़े मुद्दे को हल्का कर देता है। हल्का फुल्का को मनोरंजन बनाने के चक्कर में फिल्म में मसखरेपन का ओवरडोज हो गया है। फिल्म लाउड और मेलोड्रामेटिक इस संजीदा विषय वाली फिल्म के ज़्यादातर किरदार असंवेदनशील लगते हैं। लाल खुद शुरू में दहेज की पैरवी करता है, अपनी ही बहनों की वजन रंगता पर डबल डेकर और असंभव के राज जैसी उपमाएं देकर रोमांटिक करता है। उसकी 3 बहनें समोसे के लिए एक दूसरे को नोच खाने को तैयार रहती है। सपना बाप लाला की बहन की विदाई के मौके पर भी उसे तीनों देने बैठ जाते हैं और सब देकर
आपको लगता है कि ये किस दुनिया के इंसान है। दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मज़े से देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के इसमें मेन भूमिका किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे आलिया भट्ट। अगर आप आलिया भट्ट के फ़ैन हो तो आप पक्का इस मूवी को तो आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रक्षाबंधन यानी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन मूवी को रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप लोगों को कौन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, कहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की कलाकार के बारे में। तो इसमें आप लोगों को अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, शादिया खातिब, शहजामिन कौर और भी कई सारे एक्ट्रेस आप लोगों को एक्ट्रेस मेन भूमिका में किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसका लेखक है हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों। निर्देशक के तौर पे आनंद एल राय है और निर्माता इसका है जी स्टूडियोज, कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स। इसका जो रिलीज डेट था वो है 11 अगस्त 2022 यानी इसकी रेटिंग इसका 5 में से 3 मिल चुकी है। गाइस, बात कर ले इस मूवी की कहानी की तरफ। देखते कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना बहना के भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। अब की बरस भेज भैया को बाबुल या फिर फूलों का तारों का। सबका कहना है ये कुछ ऐसे गाने हैं जो रक्षाबंधन का त्यौहार आते हैं अब भी रेडियो पर बाजने लगता है। भाई बहन के प्यार पर बनी फिल्मों का हिंदी सिनेमा में लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन फिर हिंदी सिनेमा मुंबई के अंधेरे उपनगरी में आकर कहीं भटक गया। रिश्तों और परंपराओं को सहेजने वाले सिनेमा की गई रोशनी अब आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन से भारतीय दिख रही है। अक्षय कुमार इसे अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। हिमेश रेशमिया की भाई बहन के प्यार को लेकर अच्छी संगत भी बिठाई है और 54 साल हो चुके अक्षय कुमार को भी समझ आने लगा है कि एक्शन हीरो की उनकी इमेज पर विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ और विजय कुमार के लिए हिंदी सिनेमा में अब सुरक्षित जगह हुए। ये फिल्म वैसी ही फिल्म हो सकती है जैसे कभी जितेंद्र ने अपने करियर की दूसरी इनिंग्स में जुदाई, मांग भरो, साधना और आशा जैसी फिल्में करके अपने लिए बनाई थी। मल्टी स्टारर फिल्म सूर्यवंशी को छोड़ देते अक्षय कुमार के लिए उनकी बीती 5 फिल्में लक्ष्मी, बेल बॉटम, अंतरिगी, रे बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज किसी दुष्प्रभाव सी साबित हुई है। फिल्म के वो धुंधार करते हैं, इनकम टैक्स भी सबसे ज़्यादा भरते हैं, लेकिन जिन फिल्मों से उनके ये इनकम होती रही है उनका हश्र बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं रहा है। उनकी एक और फिल्म मिशन सिंड्रेला OTT पर रिलीज होनी है और इसकी रिलीज डेट तक अभी तय नहीं किया गया है। ऐसे में ही फिल्म रक्षाबंधन अक्षय कुमार के लिए जीवनवाणी साबित हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। सफ़ेद होती दाढ़ी पर परफेक्ट काली मूंछों वाले अक्षय कुमार को देखिए समझ आता है कि उनकी रोमांटिक हीरो वाली फिल्मों का दौर जा चुका है। इसके अलावा लार्जर दैन लाइफ वाले किरदार भी उन पर अब वहीं फवेंगे जिनमें वे अपनी उम्र के हिसाब से काम करें। तारीफ आनंद एल राय की करनी होगी कि उन्होंने प्ले बॉय की इमेज
रखने वाले अक्षय जैसे एक हीरो को 4 बहनों के बड़े भाई का किरदार करने के लिए मनाने में कामयाबी पाई। इसके अलावा फिल्म रक्षाबंधन अगर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो ये हिंदी सिनेमा के लिए एक शुभ संकेत इस बात के लिए हो सकती थी सिनेमा खास तौर पे हिंदी सिनेमा अब भी संवेदनाओं, अनुभूतियों और रिश्तों के खुराक का पा सकता है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की नकल करने के लिए बिल्कुल हिंदी सिनेमा के फिल्मकारों को उत्तर भारत के रसपगी ऐसी ही कहानियों की ज़रूरत है जो हिंदी भाषा के राज्यों के दर्शकों को अपनी सी लग सके और बनावटीपन इस क्षेत्र के दर्शकों को भाता नहीं है। नकल वह तुरंत पकड़ लेते हैं और फिल्म देखते समय रोना, सुबकना और ठहाके मारकर हंसना और अनहोनी की आशंका पर सिहर जाना अब भी संभव हो सके। बेसिर और पैर की कहानियों के बीच एक ताज़ा तैयार सी मुल्क होती है। कहानी बहुत शानदार हो ऐसे भी नहीं है, लेकिन आनंद एल राय ने भाई बहन की रिश्ते के बीच बुनी एक प्रेम कहानी को ज़्यादातर प्रयोग से बचाते हुए साधारण तरीके से कहने की कामयाबी पाली है। इसके अलावा अक्षय कुमार यहाँ लाला केदारनाथ के रोल में हैं। मोहल्ले के बच्चे उन्हें फिल्म मदर इंडिया का चर्चित संवाद लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे कहकर चिढ़ाते हैं। इस ट्रैक को आगे भी बढ़ाया जा सकता था। लाला की पुश्तैनी चाट की दुकान है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ के गोल गप्पे खाने के गर्भवती के बेटा ही पैदा होगा। ये भारतीय समाज में बेटों के प्रति आकर्षण को लेकर चली आ रही है। भारतीयों पर एक करारी चोटी है। लाल बार बार कहता है कि 25 रुपये के गोलगप्पे खाकर ऐसा होता है, लेकिन ये जो पब्लिक है वो मानती नहीं है कि पुरखों ने बीती सदी में कोई कर्ज ले रखा है बैंक से, जिसकी किस्तों वहाँ आज तक भर रहा है और बैंक वाला उसे कर्ज से मुक्ति का एक ही रास्ता बताता है कि कहीं भाग जाओ। नीरव मोदी का नाम भी इस छेपक कथा में आता है, लेकिन असल दर्द कहानी का यही है कि लाला ने अपनी मरती माँ को बिना की शादी किए अपनी शादी ना करने का वचन दे रखा है और उसे निभाने के चक्कर में मोहल्ले में ही रहने वाली उसकी प्रेमिका सपना के सोमवार के सारे प्रयत्न निष्फल हो जा रहे हैं। इसके अलावा थोड़े से फासले में सिमटी फिल्म रक्षाबंधन की पटकथा में तमाम झोला भी है। कहानी चूंकि दहेज और लेकर परेशान एक भाई की है तो दुकान गरीबी रखने के लेकर किडनी बेचने तक के सारे पैंतरे हैं, लेकिन किडनी बेचकर घर लौटा भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को खबर पाकर जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर भागता है और उसकी कमर से बहते खून को रंगती पैंट की तरफ जिस तरह किसी का ध्यान ही नहीं जाता, वहाँ गौर करने लायक है। और दूसरी गड़बड़ी फिल्म की इंटरवल के बाद एकदम से तेज़ हुई रफ्तार है। पहली बहन को दहेज देकर विदा करने के बाद लाला को समझ आता है कि असल काम जो उसको करना था वो था बहनों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना कि वह अपनी मर्जी का जीवन साथी खुद चुन पाए। यही इस फिल्म का असल संदेश भी होना चाहिए था, लेकिन फिल्म को जल्दबाजी में
समेटने के चक्कर में ये महत्वपूर्ण बात गौर हो जाती है। दहेज समस्या का असली समाधान बेटियों और बहनों के आत्मनिर्भर होने और उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिए मिली छुट्टी में है। इसके अलावा फोर्स 2 फन्ने और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों की राइटिंग टीम का हिस्सा रही हैं। जसमीत केरीन की बतौर निर्देशक पहली फीचर फिल्म है और डार्लिंग्स एक महिला निर्देशक के नाते उनकी कहानी का फोकस भी दोनों महिला किरदारों यानी माँ बेटे पर ही है। ये माँ बेटे चतुर और चंट महिलाएं हैं। घर में चोरी का सामान बेचने आने वाले और नौजवान को बुद्धू बनाती रहती है। कहानी का ख़त्म पलट भी ये दोनों ही करती है। बेटे को मारते रहने वाले दामाद को सबक सिखाने की प्लान में शामिल हुई माँ अपने चाहने वाले को भी इसमें घसीट लाती है और शॉर्ट फिल्म के हिसाब से कहानी फिट है। फीचर फिल्म के हिसाब से ये अपने पते खुल जाने के बाद वो बोर करने लगती है। जसमीत केरीन कोशिश पूरी करती कि फिल्म पटरी पर बनी रही, लेकिन रेल की पटरी तक आते आते पटकथा हिम्मत हार जाती है और जसमीत के निर्देशक में किसी तरह की ऐसी नवीनता भी नहीं है कि दर्शकों को तख्ती बंद कर एक ही बैठक की पूरी फिल्म देखा जाए। के अलावा दोस्तों इस मूवी की कहानी की आगे और बढ़ा जाए तो जैसे कि फिल्म डार्लिंग्स के सारे कलाकारों में इसमें लाजवाब अभिनय किया है और आलिया भट्ट ने फिर एक बार साबित किया है कि अदाकारी में उनकी टक्कर की अभिनेत्रियों मौजूदा दौर के हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं है। वो किरदार को जीने वाली कलाकार हैं और बदरुनिसा जैसी आलिया की अदाकारी पाकर जी उठी है और आलिया भी अपनी पहचान इसलिए बनाई है क्योंकि वो बातें 10 साल से फिल्म अपने किरदारों के साथ प्रयोग करती आ रही है, लेकिन किरदार पर रिझने वाली आलिया को कहानी के पेंच समझने अभी बाकी है। शेफाली शाह असल अभिनय OTT के ज़माने में ही दिखने को मिल रहा है और दिल्ली क्राइम और जलसा के बाद वह फिर एक बार अपनी काबिलियत के हिसाब से किरदार पाने में सफल रही। इसे निभाया भी उन्होंने पूरे सातिराना अंदाज में ही। वर्मा ज़रूर इस बार चुका गया है और आलिया का ही हीरो बनने के चक्कर में वो एक ऐसे किरदार के लिए हाँ कर बैठे जिसके पास ज़्यादा कुछ करने को ही नहीं। उसकी बेहतर मौका फिल्म में रोशन मैथ्यू को मिला है और अलबत्ता राजेश शर्मा के लिए कसाई किरदार वरना ज़रूर चुनौती भर रहा होगा। इसके अलावा मुंबई में रची बसी कहानियाँ हिंदी सिनेमा में खूब देखी गई है। इस शहर से हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लगाव भी काफ़ी रहा है, लेकिन ठेठ भाखाला के धरवाई वाली बोली हिंदी सिनेमा के लिए गली ब्याह और जैसी गिनती की फिल्म में ही देखी है और भूमंडलीकर के दौर से आगे निकल गई। आई दुनिया की कोई कहानी इतने सीमित में ही घूमती रहे तो अपना असर छोड़ नहीं पाती है। फिल्म की बोली, इसके संवाद, इसकी पटकथा ही इसकी कमजोरी कड़ियाँ नील में ताकि सिनेमेटोग्राफी फिल्म के कलेवर के हिसाब से दुरुस्त है, लेकिन नितिन वैद को इसकी लंबाई डिजिटल फिल्म के हिसाब से 90 मिनट के आसपास ही कर देनी चाहिए थी।
फिल्म का संगीत गुलजार विशाल भारद्वाज और मेलोडी ने मिलकर बनाया है और तीनों का तिलिस्म बुरी तरह बेअसर है। आलिया के नाम पर फिल्म देखने हो तो देख सकते हैं, लेकिन डार्लिंग्स के साथ बैठकर इसे देखने लायक आनंद इसमें है नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि इस 2022 में इंटरवल युग में भी दिल्ली जैसी महानगरी के दिल चांदनी चौक में ऐसे गोलगप्पों की दुकान है जहां रोज़ाना प्रेग्नेंट औरतों की भीड़ सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वहां के गोलगप्पे खाने से उनकी कोख से बेटा पैदा होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। हाँ, ये कोई कस्बे या गांव की बात होती हो तो आप मान भी लेते, लेकिन बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका रक्षाबंधन में ये कमाल चांदनी चौक में हो रहा है। यहाँ फिल्म के हीरो लाल केदारनाथ यानी अक्षय कुमार अपनी पुश्तैनी गोलगप्पों की दुकान पर औरतों की उनकी प्रेगनेंसी के महीने हिसाब लाइन लगवाकर पानी बरसाते हैं, खिलाते हैं। 9 महीने वाली सबसे आगे, 8 वाली उसके पीछे और रहते तस्दीक करके पानी बतासे खाती हैं कि भाई बेटा ही होगा ना। इस पूरे खुले बाजार ना कोई इस अजीब गरीब रवायत पर अपतीत जाता है, ना हो हल्ला मचाता है। सब कुशल मंगल हंसी खुशी चलता दिखतो कि असल में लाला के घर में हैं उनकी 4 बहनें और चारों एक दूसरे को इतनी अलग जैसी 4 दिशाएं। लाला ने अपनी मरती माँ को वचन दिया था कि इन चारों बहनों की शादी करने के बाद ही वह खुद घोड़ी पर बैठेगा, लेकिन समाज में महामारी की तरह फैली दहेज की बीमारी इस वचन की राह का रोड़ा है। उस पर लाला से बचपन से प्यार करने वाली सपना यानी भूमि पेडनेकर कई साल से उसकी दुल्हन बनने की आस लगाए बैठी है। इसलिए सपना और उसका पिता जल्दी शादी का दबाव बनाते रहते हैं। ऐसे में इस दोहरी चक्की के पीछे लाला केदारनाथ अपनी 4 बहनों के दहेज के लिए पैसे जुटाने के लिए क्या मशक्कत करता है, क्या गाँव आता है और ये दिखाकर आपका दिल भर जाएगा। इसके अलावा इस लिहाज से हिमांशु शर्मा और कनिका दिल्ली की लिखी कहानी और आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म का मकसद और नियत नेक है। फिल्म दहेज जैसी कुरूपता को मजबूती से उठाती है जो आज भी भारतीय समाज के कुंडली मारे बैठे, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट इस बड़े मुद्दे को हल्का कर देता है। हल्का फुल्का को मनोरंजन बनाने के चक्कर में फिल्म में मसखरेपन का ओवरडोज हो गया है। फिल्म लाउड और मेलोड्रामेटिक इस संजीदा विषय वाली फिल्म के ज़्यादातर किरदार असंवेदनशील लगते हैं। लाल खुद शुरू में दहेज की पैरवी करता है, अपनी ही बहनों की वजन रंगता पर डबल डेकर और असंभव के राज जैसी उपमाएं देकर रोमांटिक करता है। उसकी 3 बहनें समोसे के लिए एक दूसरे को नोश खाने को तैयार रहती है। सपना बाप लाला की बहन की
विदाई के मौके पर भी उसे तीनों देने बैठ जाते हैं और सब देखकर आपको लगता है कि ये किस दुनिया की इंसान है। दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मज़े से देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें मेन भूमिका किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे आलिया भट्ट। अगर आप आलिया भट्ट के फ़ैन हो तो आप पक्का इस मूवी को तो आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रक्षाबंधन यानी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन मूवी को रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप लोगों को कौन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, कहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की कलाकार के बारे में। तो इसमें आप लोगों को अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, शादिया खातिब, शहजामिन कौर और भी कई सारे एक्ट्रेस आप लोगों को एक्ट्रेस मेन भूमिका में किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसका लेखक है हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों। निर्देशक के तौर पे आनंद एल राय है और निर्माता इसका है जी स्टूडियोज, कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स। इसका जो रिलीज डेट था वो है 11 अगस्त 2022 यानी इसकी रेटिंग है 5 में से 3 मिल चुकी है। गाइस, बात कर ले इस मूवी की कहानी की तरफ। देखते कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना बहना के भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। अब की बरस भेज भैया को बाबुल या फिर फूलों का तारों का। सबका कहना है ये कुछ ऐसे गाने हैं जो रक्षाबंधन का त्योहार आते हैं अब भी रेडियो पर बाजने लगता है। भाई बहन के प्यार पर बनी फिल्मों का हिंदी सिनेमा में लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन फिर हिंदी सिनेमा मुंबई के अंधेरे उपनगरी में आकर कहीं भटक गया। रिश्तों और परंपराओं को सहेजने वाले सिनेमा की गई रोशनी अब आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन से भारतीय दिख रही है। अक्षय कुमार इसे अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। हिमेश रेशमिया की भाई बहन के प्यार को लेकर अच्छी संगत भी बिठाई है और 54 साल हो चुके अक्षय कुमार को भी समझ आने लगा है कि एक्शन हीरो की उनकी इमेज पर विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ और विजय कुमार के लिए हिंदी सिनेमा में अब सुरक्षित जगह हुए। ये फिल्म वैसी ही फिल्म हो सकती है जैसे कभी जितेंद्र ने अपने करियर की दूसरी इनिंग्स में जुदाई, मांग भरो, साधना और आशा जैसी फिल्में करके अपने लिए बनाई थी। मल्टी स्टारर फिल्म सूर्यवंशी को छोड़ देते अक्षय कुमार के लिए उनकी बीती 5 फिल्में लक्ष्मी, बेल बॉटम, अंतरिगी, रे बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज किसी दुष्प्रभाव सी साबित हुई है। फिल्म के वो धुंधार करते हैं, इनकम टैक्स भी सबसे ज़्यादा भरते हैं, लेकिन जिन फिल्मों से उनके ये इनकम होती रही है उनका हश्र बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं रहा है। उनकी एक और फिल्म मिशन सिंड्रेला OTT पर रिलीज होनी है और इसकी रिलीज डेट तक अभी तय नहीं किया गया है। ऐसे में ही फिल्म रक्षाबंधन अक्षय कुमार के लिए जीवनवाणी साबित हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। सफ़ेद होती दाढ़ी पर परफेक्ट काली मूंछों वाले अक्षय कुमार को देखिए समझ आता है कि उनकी रोमांटिक हीरो वाली फिल्मों का दौर जा चुका है। इसके अलावा लार्जर दैन लाइफ वाले किरदार भी उन पर अब
अब वहीं ख्वाबेंगे जिनमें वे अपनी उम्र के हिसाब से काम करें। तारीफ आनंद एल राय की करनी होगी कि उन्होंने प्लेबॉय की इमेज रखने वाले अक्षय जैसे एक हीरो को 4 बहनों के बड़े भाई का किरदार करने के लिए मनाने में कामयाबी पाई। इसके अलावा फिल्म रक्षाबंधन अगर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो ये हिंदी सिनेमा के लिए एक शुभ संकेत इस बात के लिए हो सकती थी सिनेमा खासतौर पे हिंदी सिनेमा अब भी संवेदनाओं, अनुभूतियों और रिश्तों के खुराक का पा सकता है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की नकल करने के लिए बिल्कुल हिंदी सिनेमा के फिल्मकारों को उत्तर भारत के रसपगी ऐसी ही कहानियों की ज़रूरत है जो हिंदी भाषा के राज्यों के दर्शकों को अपनी सी लग सके और बनावटीपन इस क्षेत्र के दर्शकों को भाता नहीं है। नकल वह तुरंत पकड़ लेते हैं और फिल्म देखते समय रोना, सुबकना और ठहाके मारकर हंसना और अनहोनी की आशंका पर सिहर जाना अब भी संभव हो सके। बेसिर और पैर की कहानियों के बीच एक ताज़ा तैयार सी मुल्क होती है। कहानी बहुत शानदार हो ऐसे भी नहीं है, लेकिन आनंद एल राय ने भाई बहन के रिश्ते के बीच बुनी एक प्रेम कहानी को ज़्यादातर प्रयोग से बचाते हुए साधारण तरीके से कहने की कामयाबी पाली है। इसके अलावा अक्षय कुमार यहाँ लाला केदारनाथ के रोल में हैं। मोहल्ले के बच्चे उन्हें फिल्म मदर इंडिया का चर्चित संवाद लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे कहकर चिढ़ाते हैं। इस ट्रैक को आगे भी बढ़ाया जा सकता था। लाला की पुश्तैनी चाट की दुकान है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ के गोलगप्पे खाने के गर्भवती के बेटा ही पैदा होगा। ये भारतीय समाज में बेटों के प्रति आकर्षण को लेकर चली आ रही है। भारतीयों पर एक करारी चोटी है। लाल बार बार कहता है कि 25 रुपये के गोलगप्पे खाकर ऐसा होता है, लेकिन ये जो पब्लिक है वो मानती नहीं है कि पुरखों ने बीती सदी में कोई कर्ज ले रखा है बैंक से जिसकी किस्तों वह आज तक भर रहा है और बैंक वाला उसे कर्ज से मुक्ति का एक ही रास्ता बताता है कि कहीं भाग जाओ। नीरव मोदी का नाम भी इस छेपक कथा में आता है, लेकिन असल दर्द कहानी का यही है कि लाला ने अपनी मरती माँ को बिना की शादी किए अपनी शादी ना करने का वचन दे रखा है और उसे निभाने के चक्कर में मोहल्ले में ही रहने वाली उसकी प्रेमिका सपना के सोमवार के सारे प्रयत्न निष्फल हो जा रहे हैं। इसके अलावा थोड़े से फासले में सिमटी फिल्म रक्षाबंधन की पटकथा में तमाम झोला भी है। कहानी चूंकि दहेज और लेकर परेशान एक भाई की है तो दुकान गरीबी रखने के लेकर किडनी बेचने तक के सारे पैंतरे हैं, लेकिन किडनी बेचकर घर लौटा भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को खबर पाकर जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर भागता है और उसकी कमर से बहते खून को रंगती पैंट की तरफ जिस तरह किसी का ध्यान ही नहीं जाता वहाँ गौर करने लायक है। और दूसरी गड़बड़ी फिल्म की इंटरवल के बाद एकदम से तेज़ हुई रफ्तार है। पहली बहन को दहेज देकर विदा करने के बाद लाला
को समझ आता है कि असल काम जो उसको करना था वो था बहनों को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाना कि वह अपनी मर्जी का जीवन साथी खुद चुन पाए। यही इस फिल्म का असल संदेश भी होना चाहिए था, लेकिन फिल्म को जल्दबाजी में समेटने के चक्कर में ये महत्वपूर्ण बात गौर हो जाती है। दहेज समस्या का असली समाधान बेटी और बहनों के आत्मनिर्भर होने और उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिए मिली छुट्टी में है। इसके अलावा फोर्स 2 फन्ने और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों की राइटिंग टीम का हिस्सा रही हैं। जसमीत केरीन की बतौर निर्देशक पहली फीचर फिल्म है और डार्लिंग्स एक महिला निर्देशक के नाते उनकी कहानी का फोकस भी दोनों महिला किरदारों यानी माँ बेटे पर ही है। ये माँ बेटे चतुर और चंट महिलाएं हैं। घर में चोरी का सामान बेचने आने वाले और नौजवान को बुद्धू बनाती रहती है। कहानी का ख़त्म पलट भी ये दोनों ही करती है। बेटे को मारते रहने वाले दामाद को सबक सिखाने की प्लान में शामिल हुई माँ अपने चाहने वाले को भी इसमें घसीट लाती है और शॉर्ट फिल्म के हिसाब से कहानी फिट है। फीचर फिल्म के हिसाब से ये अपने पते खुल जाने के बाद वो बोर करने लगती है। जसमीत केरीन कोशिश पूरी करती कि फिल्म पटरी पर बनी रही, लेकिन रेल की पटरी तक आते आते पटकथा हिम्मत हार जाती है और जसमीत के निर्देशक में किसी तरह की ऐसी नवीनता भी नहीं है कि दर्शकों को तख्ती बंद कर एक ही बैठक की पूरी फिल्म देखा जाए। के अलावा दोस्तों इस मूवी की कहानी की आगे और बढ़ा जाए तो जैसे कि फिल्म डार्लिंग्स के सारे कलाकारों में इसमें लाजवाब अभिनय किया है और आलिया भट्ट ने फिर एक बार साबित किया है कि अदाकारी में उनकी टक्कर की अभिनेत्रियों मौजूदा दौर के हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं है। वो किरदार को जीने वाली कलाकार हैं और बदरुनिसा जैसी आलिया की अदाकारी पाकर जी उठी है और आलिया भी अपनी पहचान इसलिए बनाई है क्योंकि वो बातें 10 साल से फिल्म अपने किरदारों के साथ प्रयोग करती आ रही है, लेकिन किरदार पर रिझने वाली आलिया को कहानी के पेंच समझने अभी बाकी है। शेफाली शाह असल अभिनय OTT के ज़माने में ही दिखने को मिल रहा है और दिल्ली क्राइम और जलसा के बाद वह फिर एक बार अपनी काबिलियत के हिसाब से किरदार पाने में सफल रही। इसे निभाया भी उन्होंने पूरे सातिराना अंदाज में ही। वर्मा ज़रूर इस बार चुका गया है और आलिया का हीरो बनने के चक्कर में वो एक ऐसे किरदार के लिए हाँ कर बैठे जिसके पास ज़्यादा कुछ करने को ही नहीं। उसकी बेहतर मौका फिल्म में रोशन मैथ्यू को मिला है और अलबत्ता राजेश शर्मा के लिए कसाई किरदार वरना ज़रूर चुनौती भर रहा होगा। इसके अलावा मुंबई में रची बसी कहानियों हिंदी सिनेमा में खूब देखी गई है। इस शहर से हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लगाव भी काफ़ी रहा है, लेकिन टेट भाखाला के धरवाई वाली बोली हिंदी सिनेमा के लिए गली ब्याह और जैसी गिनती की फिल्म में ही देखी है और भूमंडलीकर के दौर से आगे निकल गई। आई दुनिया की कोई कहानी इतने सीमित में ही घूमती रहे
तो अपना असर छोड़ नहीं पाती है। फिल्म की बोली, इसके संवाद, इसकी पटकथा ही इसकी कमजोरी कड़िया नील में ताकि सिनेमेटोग्राफी फिल्म के कलेवर के हिसाब से दुरुस्त है, लेकिन नितिन वैद को इसकी लंबाई डिजिटल फिल्म के हिसाब से 90 मिनट के आसपास ही कर देनी चाहिए थी। फिल्म का संगीत गुलजार विशाल भारद्वाज और मेलोडी ने मिलकर बनाया है और तीनों का तिलिस्म बुरी तरह बेअसर है। आलिया के नाम पर फिल्म देखने हो तो देख सकते हैं, लेकिन डार्लिंग्स के साथ बैठकर इसे देखने लायक आनंद इसमें है नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि इस 2022 में इंटरवल युग में भी दिल्ली जैसी महानगरी के दिल चांदनी चौक में ऐसे गोलगप्पों की दुकान है जहां रोज़ाना प्रेग्नेंट औरतों की भीड़ सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वहां के गोलगप्पे खाने से उनकी कोख से बेटा पैदा होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। हाँ, ये कोई कस्बे या गांव की बात होती हो तो आप मान भी लेते, लेकिन बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका रक्षाबंधन में ये कमाल चांदनी चौक में हो रहा है। यहाँ फिल्म के हीरो लाल केदारनाथ यानी अक्षय कुमार अपनी पुश्तैनी गोलगप्पों की दुकान पर औरतों की उनकी प्रेगनेंसी के महीने हिसाब लाइन लगवाकर पानी बरसाते हैं, खिलाते हैं। 9 महीने वाली सबसे आग, 8 वाली उसके पीछे और तस्दीक करके पानी बतासे खाती हैं कि भाई बेटा ही होगा ना। इस पूरे खुले बाजार ना कोई इस अजीब गरीब रवायत पर अपतीत जाता है, ना हो हल्ला मचाता है। सब कुशल मंगल हंसी खुशी चलता। दिखतो कि असल में लाला के घर में है उनकी 4 बहनें और चारों एक दूसरे को इतनी अलग जैसी 4 दिशाएं। लाला ने अपनी मरती माँ को वचन दिया था कि इन चारों बहनों की शादी करने के बाद ही वह खुद घोड़ी पर बैठेगा, लेकिन समाज में महामारी की तरह फैली दहेज की बीमारी इस वचन की राह का रोड़ा है। उस पर लाला से बचपन से प्यार करने वाली सपना यानी भूमि पेडनेकर कई साल से उसकी दुल्हन बनने की आशा लगाए बैठी है। इसलिए सपना और उसका पिता जल्दी शादी का दबाव बनाते रहते हैं। ऐसे में इस दोहरी चक्की के पीछे लाला केदारनाथ अपनी 4 बहनों के दहेज के लिए पैसे जुटाने के लिए क्या मशक्कत करता है, क्या गाँव आता है और ये दिखाकर आपका दिल भर जाएगा। इसके अलावा इस लिहाज से हिमांशु शर्मा और कनिका दिल्ली की लिखी कहानी और आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म का मकसद और नियत नेक है। फिल्म दहेज जैसी कुरूपता को मजबूती से उठाती है जो आज भी भारतीय समाज के कुंडली मारे बैठे, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट इस बड़े मुद्दे को हल्का कर देता है। हल्का फुल्का को मनोरंजन बनाने के चक्कर में फिल्म में मसखरेपन का ओवरडोज हो गया है। फिल्म लाउड और मेलोड्रामेटिक इस संजीदा विषय वाली फिल्म के ज़्यादातर किरदार असंवेदनशील लगते हैं। लाल दुख
लाल खुद शुरू में दहेज की पैरवी करता है, अपनी ही बहनों की वजन रंगता पर डबल डेकर और असंभव के राज जैसी उपमाएं देकर रोमांटिक करता है। उसकी तीन बहनें समोसे के लिए एक दूसरे को नोश खाने को तैयार रहती है। सपना बाप लाला की बहन की विदाई के मौके पर भी उसे तीनों देने बैठ जाते हैं और सब देकर आपको लगता है कि ये किस दुनिया की इंसान है। दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मज़े से देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें मेन भूमिका किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आलिया भट्ट। अगर आप आलिया भट्ट के फैन हो तो आप तो आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रक्षाबंधन यानी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन मूवी को रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप लोगों को कौन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, कहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की कलाकार के बारे में। तो इसमें आप लोगों को अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, शादिया खातिब, शहजामिन कौर और भी कई सारे एक्ट्रेस आप लोगों को एक्ट्रेस मेन भूमिका में किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसका लेखक है हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो। निर्देशक के तौर पे आनंद एल राय है और निर्माता इसका है जी स्टूडियोज, कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स। इसका जो रिलीज डेट था वो है 11 अगस्त 2022 यानी इसकी रेटिंग है 5 में से 3 मिल चुकी है। गाइस, बात कर ले इस मूवी की कहानी की तरफ। देखते कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना बहना के भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। अब की बरस भेज भैया को बाबुल या फिर फूलों का तारों का। सबका कहना है ये कुछ ऐसे गाने हैं जो रक्षाबंधन का त्यौहार आते हैं अब भी रेडियो पर बाजने लगता है। भाई बहन के प्यार पर बनी फिल्मों का हिंदी सिनेमा में लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन फिर हिंदी सिनेमा मुंबई के अंधेरे उपनगरी में आकर कहीं भटक गया। रिश्तों और परंपराओं को सहेजने वाले सिनेमा की गई रोशनी अब आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन से भारतीय दिख रही है। अक्षय कुमार इसे अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। हिमेश रेशमिया की भाई बहन के प्यार को लेकर अच्छी संगत भी बिठाई है और 54 साल हो चुके अक्षय कुमार को भी समझ आने लगा है कि एक्शन हीरो की उनकी इमेज पर विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ और विजय कुमार के लिए हिंदी सिनेमा में अब सुरक्षित जगह हुए। ये फिल्म वैसी ही फिल्म हो सकती है जैसे कभी जितेंद्र ने अपने करियर की दूसरी इनिंग्स में जुदाई, मांग भरो, साधना और आशा जैसी फिल्में करके अपने लिए बनाई थी। मल्टी स्टारर फिल्म सूर्यवंशी को छोड़ देते अक्षय कुमार के लिए उनकी बीती 5 फिल्में लक्ष्मी, बेल बॉटम, अंतरिगी, रे बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज किसी दुष्प्रभाव सी साबित हुई है। फिल्म के वो धुंधार करते हैं, इनकम टैक्स भी सबसे ज़्यादा भरते हैं, लेकिन जिन फिल्मों से उनके ये इनकम होती रही है उनका हश्र बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं रहा है। उनकी एक और फिल्म मिशन सिंड्रेला OTT पर रिलीज होनी है और इसकी रिलीज डेट तक अभी तय नहीं किया गया है। ऐसे में ही फिल्म रक्षाबंधन अक्षय कुमार के लिए जीवन वानी साबित हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। सफ़ेद होती
दाढ़ी पर परफेक्ट काली मूंछों वाले अक्षय कुमार को देखिए समझ आता है कि उनकी रोमांटिक हीरो वाली फिल्मों का जैसे कि दौर जा चुका है। इसके अलावा लार्जर दैन लाइफ वाले किरदार भी उन पर अब वहीं फबेंगे जिनमें वे अपनी उम्र के हिसाब से काम करें। तारीफ आनंद एल राय की करनी होगी कि उन्होंने प्लेबॉय की इमेज रखने वाले अक्षय जैसे एक हीरो को 4 बहनों के बड़े भाई का किरदार करने के लिए मनाने में कामयाबी पाई। इसके अलावा फिल्म रक्षाबंधन अगर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो ये हिंदी सिनेमा के लिए एक शुभ संकेत इस बात के लिए हो सकती थी सिनेमा खास तौर पे हिंदी सिनेमा अब भी संवेदनाओं, अनुभूतियों और रिश्तों की खुराक का पा सकता है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की नकल करने के लिए बिल्कुल हिंदी सिनेमा के फिल्मकारों को उत्तर भारत के रसपगी ऐसी ही कहानियों की ज़रूरत है जो हिंदी भाषा के राज्यों के दर्शकों को अपनी सी लग सके और बनावटीपन इस क्षेत्र के दर्शकों को भाता नहीं है। नकल वह तुरंत पकड़ लेते हैं और फिल्म देखते समय रोना, सुबकना और ठहाके मारकर हंसना और अनहोनी की आशंका पर सिहर जाना अब भी संभव हो से बेसिर और पैर की कहानियों के बीच एक ताज़ा तैयार सी मुल्क होती है। कहानी बहुत शानदार हो ऐसे भी नहीं है, लेकिन आनंद एल राय ने भाई बहन की रिश्ते के बीच बुनी एक प्रेम कहानी को ज़्यादातर प्रयोग से बचाते हुए साधारण तरीके से कहने की कामयाबी पाली है। इसके अलावा अक्षय कुमार यहाँ लाला केदारनाथ के रोल में हैं। मोहल्ले के बच्चे उन्हें फिल्म मदर इंडिया का चर्चित संवाद लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे कहकर चिढ़ाते हैं। इस ट्रैक को आगे भी बढ़ाया जा सकता था। लाला की पुश्तैनी चाट की दुकान है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ के गोलगप्पे खाने के गर्भवती के बेटा ही पैदा होगा। ये भारतीय समाज में बेटों के प्रति आकर्षण को लेकर चली आ रही है। भारतीयों पर एक करारी चोटी है। लाल बार बार कहता है कि 25 रुपये के गोलगप्पे खाकर ऐसा होता है, लेकिन ये जो पब्लिक है वो मानती नहीं है कि पुरखों ने बीती सदी में कोई कर्ज ले रखा है बैंक से, जिसकी किस्तों वहाँ आज तक भर रहा है और बैंक वाला उसे कर्ज से मुक्ति का एक ही रास्ता बताता है कि कहीं भाग जाओ। नीरव मोदी का नाम भी इस छेपक कथा में आता है, लेकिन असल दर्द कहानी का यही है कि लाला ने अपनी मरती माँ को बिना की शादी किए अपनी शादी ना करने का वचन दे रखा है और उसे निभाने के चक्कर में मोहल्ले में ही रहने वाली उसकी प्रेमिका सपना के सोमवार के सारे प्रयत्न निष्फल हो जा रहे हैं। इसके अलावा थोड़े से फासले में सिमटी फिल्म रक्षाबंधन की पटकथा में तमाम झोला भी है। कहानी चूंकि दहेज और लेकर परेशान एक भाई की है तो दुकान गिरवी रखने के लेकर किडनी बेचने तक के सारे पैंतरे हैं, लेकिन किडनी बेचकर घर लौटा भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को खबर पाकर जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर भागता है और उसकी कमर से बहते खून को रंगती पैंट
की तरफ जिस तरह किसी का ध्यान ही नहीं जाता वहाँ गौर करने लायक है। और दूसरी गड़बड़ी फिल्म की इंटरवल के बाद एकदम से तेज़ हुई रफ्तार है। पहली बहन को दहेज देकर विदा करने के बाद लाला को समझ आता है कि असल काम जो उसको करना था वो था बहनों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना कि वह अपनी मर्जी का जीवन साथी खुद चुन पाए। यही इस फिल्म का असल संदेश भी होना चाहिए था, लेकिन फिल्म को जल्दबाजी में समेटने के चक्कर में ये महत्वपूर्ण बात गौर हो जाती है। दहेज समस्या का असली समाधान बेटियों और बहनों के आत्मनिर्भर होने और उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिए मिली छुट्टी में है। इसके अलावा फोर्स 2 फन्ने और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों की राइटिंग टीम का हिस्सा रही हैं। जसमीत केरीन की बतौर निर्देशक पहली फीचर फिल्म है और डार्लिंग्स एक महिला निर्देशक के नाते उनकी कहानी का फोकस भी दोनों महिला किरदारों यानी माँ बेटे पर ही है। ये माँ बेटे चतुर और चंट महिलाएं हैं। घर में चोरी का सामान बेचने आने वाले और नौजवान को बुद्धू बनाती रहती है। कहानी का ख़त्म प्लॉट भी ये दोनों ही करती है। बेटे को मारते रहने वाले दामाद को सबक सिखाने की प्लान में शामिल हुई माँ अपने चाहने वाले को भी इसमें घसीट लाती है। और शॉर्ट फिल्म के हिसाब से कहानी फिट है। फीचर फिल्म के हिसाब से ये अपने पते खुल जाने के बाद वो बोर करने लगती है। जसमीत केरीन कोशिश पूरी करती कि फिल्म पटरी पर बनी रही, लेकिन रेल की पटरी तक आते आते पटकथा हिम्मत हार जाती है। और जसमीत के निर्देशक में किसी तरह की ऐसी नवीनता भी नहीं है कि दर्शकों को तख्ती बंद कर एक ही बैठक की पूरी फिल्म देखा जाए। के अलावा दोस्तों इस मूवी की कहानी की आगे और बढ़ा जाए तो जैसे कि फिल्म डार्लिंग्स के सारे कलाकारों में इसमें लाजवाब अभिनय किया है और आलिया भट्ट ने फिर एक बार साबित किया है कि अदाकारी में उनकी टक्कर की अभिनेत्रियों मौजूदा दौर के हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं है। वो किरदार को जीने वाली कलाकार हैं और बदरुनिसा जैसी आलिया की अदाकारी पाकर जी उठी है। और आलिया भी अपनी पहचान इसलिए बनाई है क्योंकि वो बातें 10 साल से फिल्म अपने किरदारों के साथ प्रयोग करती आ रही है, लेकिन किरदार पर रिझने वाली आलिया को कहानी के पेंच समझने अभी बाकी है। शेफाली शाह असल अभिनय OTT के ज़माने में ही दिखने को मिल रहा है और दिल्ली क्राइम और जलसा के बाद वह फिर एक बार अपनी काबिलियत के हिसाब से किरदार पाने में सफल रही। इसे निभाया भी उन्होंने पूरे सातिराना अंदाज में ही, वर्मा ज़रूर इस बार चुका गया है और आलिया का हीरो बनने के चक्कर में वो एक ऐसे किरदार के लिए हाँ कर बैठे जिसके पास ज़्यादा कुछ करने को ही नहीं। उसकी बेहतर मौका फिल्म में रोशन मैथ्यू को मिला है और अलबत्ता राजेश शर्मा के लिए कसाई किरदार वरना ज़रूर चुनौती भर रहा होगा। इसके अलावा मुंबई में रची बसी कहानियाँ हिंदी सिनेमा में खूब देखी गई है। इस शहर से हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लगाव भी काफ़ी रहा है, लेकिन टेट भाखाला के धरवाई वाली बोली हिंदी सिनेमा के लिए गाली
गली ब्याह और जैसी गिनती की फिल्मों में ही देखी है और भूमंडलीकरण के दौर से आगे निकल गई आई दुनिया की कोई कहानी इतने सीमित में ही घूमती रहे तो अपना असर छोड़ नहीं पाती है। फिल्म की बोली, इसके संवाद, इसकी पटकथा ही इसकी कमजोरी कड़ियाँ नील में ताकि सिनेमेटोग्राफी फिल्म के कलेवर के हिसाब से दुरुस्त है, लेकिन नितिन वैद को इसकी लंबाई डिजिटल फिल्म के हिसाब से 90 मिनट के आसपास ही कर देनी चाहिए थी। फिल्म का संगीत गुलजार विशाल भारद्वाज और मेलोडी ने मिलकर बनाया है और तीनों का तिलिस्म बुरी तरह बेअसर है। आलिया के नाम पर फिल्म देखने हो तो देख सकते हैं, लेकिन डार्लिंग्स के साथ बैठकर इसे देखने लायक आनंद इसमें है नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि इस 2022 में इंटरवल युग में भी दिल्ली जैसी महानगरी के दिल चांदनी चौक में ऐसे गोलगप्पों की दुकान है जहां रोज़ाना प्रेग्नेंट औरतों की भीड़ सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वहां के गोलगप्पे खाने से उनकी कोख से बेटा पैदा होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। हाँ, ये कोई कस्बे या गांव की बात होती हो तो आप मान भी लेते, लेकिन बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका रक्षाबंधन में ये कमाल चांदनी चौक में हो रहा है। यहाँ फिल्म के हीरो लाल केदारनाथ यानी अक्षय कुमार अपनी पुश्तैनी गोलगप्पों की दुकान पर औरतों की उनकी प्रेगनेंसी के महीने हिसाब लाइन लगवाकर पानी बरसाते हैं, खिलाते हैं। 9 महीने वाली सबसे आगे, 8 वाली उसके पीछे और रहते तस्दीक करके पानी बतासे खाती हैं कि भाई बेटा ही होगा ना। इस पूरे खुले बाजार ना कोई इस अजीब गरीब रवायत पर अपतीत जाता है, ना हो हल्ला मचाता है। सब कुशल मंगल हंसी खुशी चलता। दिखतो कि असल में लाला के घर में हैं उनकी 4 बहनें और चारों एक दूसरे को इतनी अलग जैसी 4 दिशाएं। लाला ने अपनी मरती माँ को वचन दिया था कि इन चारों बहनों की शादी करने के बाद ही वह खुद घोड़ी पर बैठेगा, लेकिन समाज में महामारी की तरह फैली दहेज की बीमारी इस वचन की राह का रोड़ा है। उस पर लाला से बचपन से प्यार करने वाली सपना यानी भूमि पेडनेकर कई साल से उसकी दुल्हन बनने की आशा लगाए बैठी है। इसलिए सपना और उसका पिता जल्दी शादी का दबाव बनाते रहते हैं। ऐसे में इस दोहरी चक्की के पीछे लाला केदारनाथ अपनी 4 बहनों के दहेज के लिए पैसे जुटाने के लिए क्या मशक्कत करता है, क्या गाँव आता है और ये दिखाकर आपका दिल भर जाएगा। इसके अलावा इस लिहाज से हिमांशु शर्मा और कनिका दिल्ली की लिखी कहानी और आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म का मकसद और नियत नेक है। फिल्म दहेज जैसी कुरूपता को मजबूती से उठाती है जो आज भी भारतीय समाज के कुंडली मारे बैठे, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले और
ट्रीटमेंट इस बड़े मुद्दे को हल्का कर देता है। हल्का फुल्का को मनोरंजन बनाने के चक्कर में फिल्म में मसखरेपन का ओवरडोज हो गया है। फिल्म लाउड और मेलोड्रामेटिक इस संजीदा विषय वाली फिल्म के ज़्यादातर किरदार असंवेदनशील लगते हैं। लाल खुद शुरू में दहेज की पैरवी करता है, अपनी ही बहनों की वजन रंगता पर डबल डेकर और असंभव के राज जैसी उपमाएं देकर रोमांटिक करता है। उसकी तीन बहनें समोसे के लिए एक दूसरे को नोश खाने को तैयार रहती है। सपना बाप लाला की बहन की विदाई के मौके पर भी उसे तीनों देने बैठ जाते हैं और सब देकर आपको लगता है कि ये किस दुनिया की इंसान है। दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मज़े से देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की इसमें मेन भूमिका किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आलिया भट्ट। अगर आप आलिया भट्ट के फैन हो तो आप पक्का। तो आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रक्षाबंधन यानी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन मूवी को रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप लोगों को कौन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, कहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की कलाकार के बारे में। तो इसमें आप लोगों को अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, शादिया खातिब, शहजामिन कौर और भी कई सारे एक्ट्रेस आप लोगों को एक्ट्रेस मेन भूमिका में किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसका लेखक है हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों। निर्देशक के तौर पे आनंद एल राय है और निर्माता इसका है जी स्टूडियोज, कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स। इसका जो रिलीज डेट था वो है 11 अगस्त 2022 यानी इसकी रेटिंग इसका 5 में से 3 मिल चुकी है। गाइस, बात कर ले इस मूवी कहानी की तरफ। देखते कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना बहना के भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। अब की बरस भेज भैया को बाबुल या फिर फूलों का तारों का। सबका कहना है ये कुछ ऐसे गाने हैं जो रक्षाबंधन का त्यौहार आते हैं अब भी रेडियो पर बाजने लगता है। भाई बहन के प्यार पर बनी फिल्मों का हिंदी सिनेमा में लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन फिर हिंदी सिनेमा मुंबई के अंधेरे उपनगरी में आकर कहीं भटक गया। रिश्तों और परंपराओं को सहेजने वाले सिनेमा की गई रोशनी अब आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन से भारतीय दिख रही है। अक्षय कुमार इसे अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। हिमेश रेशमिया के भाई बहन के प्यार को लेकर अच्छी संगत भी बिठाई है और 54 साल हो चुके अक्षय कुमार को भी समझ आने लगा है कि एक्शन हीरो की उनकी इमेज पर विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ और विजय कुमार के लिए हिंदी सिनेमा में अब सुरक्षित जगह हुए। ये फिल्म वैसी ही फिल्म हो सकती है जैसे कभी जितेंद्र ने अपने करियर की दूसरी इनिंग्स में जुदाई, मांग भरो, साधना और आशा जैसी फिल्में करके अपने लिए बनाई थी। मल्टी स्टारर फिल्म सूर्यवंशी को छोड़ देते अक्षय कुमार के लिए उनकी बीती 5 फिल्में लक्ष्मी, बेल बॉटम, अंतरिगी, रे बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज किसी दुष्प्रभाव सी साबित हुई है। फिल्म के वो धुंधार करते हैं, इनकम टैक्स भी सबसे ज़्यादा भरते हैं, लेकिन जिन फिल्मों से उनके ये इनकम होती रही है उनका
हश्र बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं रहा है। उनकी एक और फिल्म मिशन सिंड्रेला OTT पर रिलीज होनी है और इसकी रिलीज डेट तक अभी तय नहीं किया गया है। ऐसे में ही फिल्म रक्षाबंधन अक्षय कुमार के लिए जीवनवाणी साबित हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। सफ़ेद होती दाढ़ी पर परफेक्ट काली मूंछों वाले अक्षय कुमार को देखिए समझ आता है कि उनकी रोमांटिक हीरो वाली फिल्मों का दौर जा चुका है। इसके अलावा लार्जर दैन लाइफ वाले किरदार भी उन पर अब वहीं फबेंगे जिनमें वे अपनी उम्र के हिसाब से काम करें। तारीफ आनंद एल राय की करनी होगी कि उन्होंने प्लेबॉय की इमेज रखने वाले अक्षय जैसे एक हीरो को 4 बहनों के बड़े भाई का किरदार करने के लिए मनाने में कामयाबी पाई। इसके अलावा फिल्म रक्षाबंधन अगर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो ये हिंदी सिनेमा के लिए एक शुभ संकेत इस बात के लिए हो सकती थी सिनेमा, खास तौर पे हिंदी सिनेमा, अब भी संवेदनाओं, अनुभूतियों और रिश्तों के खुराक का पा सकता है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की नकल करने के लिए बिल्कुल हिंदी सिनेमा के फिल्मकारों को उत्तर भारत के रसपगी ऐसी ही कहानियों की ज़रूरत है जो हिंदी भाषा के राज्यों के दर्शकों को अपनी सी लग सके और बनावटीपन इस क्षेत्र के दर्शकों को भाता नहीं है। नकल वह तुरंत पकड़ लेते हैं और फिल्म देखते समय रोना, सुबकना और ठहाके मारकर हंसना और अनहोनी की आशंका पर सिहर जाना अब भी संभव हो सके। बेसिर और पैर की कहानियों के बीच एक ताज़ा तैयार सी मुल्क होती है। कहानी बहुत शानदार हो ऐसे भी नहीं है, लेकिन आनंद एल राय ने भाई बहन के रिश्ते के बीच बुनी एक प्रेम कहानी को ज़्यादातर प्रयोग से बचाते हुए साधारण तरीके से कहने की कामयाबी पाली है। इसके अलावा अक्षय कुमार यहाँ लाला केदारनाथ के रोल में हैं। मोहल्ले के बच्चे उन्हें फिल्म मदर इंडिया का चर्चित संवाद लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे कहकर चिढ़ाते हैं। इस ट्रैक को आगे भी बढ़ाया जा सकता था। लाला की पुश्तैनी चाट की दुकान है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ के गोल गप्पे खाने के गर्भवती के बेटा ही पैदा होगा। ये भारतीय समाज में बेटों के प्रति आकर्षण को लेकर चली आ रही है। भारतीयों पर एक करारी चोटी है। लाल बार बार कहता है कि 25 रुपये के गोलगप्पे खाकर ऐसा होता है, लेकिन ये जो पब्लिक है वो मानती नहीं है कि पुरखों ने बीती सदी में कोई कर्ज ले रखा है बैंक से जिसकी किस्तों वह आज तक भर रहा है और बैंक वाला उसे कर्ज से मुक्ति का एक ही रास्ता बताता है कि कहीं भाग जाओ। नीरव मोदी का नाम भी इस छेपक कथा में आता है, लेकिन असल दर्द कहानी का यही है कि लाला ने अपनी मरती माँ को बिना की शादी किए अपनी शादी ना करने का वचन दे रखा है और उसे निभाने के चक्कर में मोहल्ले में ही रहने वाली उसकी प्रेमिका सपना के सोमवार के सारे प्रयत्न निष्फल हो जा रहे हैं। इसके अलावा थोड़े से फासले में सिमटी फिल्म रक्षाबंधन की पटकथा में तमाम झोला भी है। कहानी
कहानी चूंकि दहेज और लेकर परेशान एक भाई की है तो दुकान गिरवी रखने के लेकर किडनी बेचने तक के सारे पैंतरे हैं, लेकिन किडनी बेचकर घर लौटा भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को खबर पाकर जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर भागता है और उसकी कमर से बहते खून को रंगती पैंट की तरफ जिस तरह किसी का ध्यान ही नहीं जाता, वहाँ गौर करने लायक है। और दूसरी गड़बड़ी फिल्म की इंटरवल के बाद एकदम से तेज हुई रफ्तार है। पहली बहन को दहेज देकर विदा करने के बाद लाला को समझ आता है कि असल काम जो उसको करना था वो था बहनों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना कि वह अपनी मर्जी का जीवन साथी खुद चुन पाए। यही इस फिल्म का असल संदेश भी होना चाहिए था, लेकिन फिल्म को जल्दबाजी में समेटने के चक्कर में ये महत्वपूर्ण बात गौर हो जाती है। दहेज समस्या का असली समाधान बेटियों और बहनों के आत्मनिर्भर होने और उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी चुनने के लिए मिली छुट्टी में है। इसके अलावा फोर्स 2 फन्ने और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों की राइटिंग टीम का हिस्सा रही हैं। जसमीत केरीन की बतौर निर्देशक पहली फीचर फिल्म है और डार्लिंग्स एक महिला निर्देशक के नाते उनकी कहानी का फोकस भी दोनों महिला किरदारों यानी माँ बेटे पर ही है। ये माँ बेटे चतुर और चंट महिलाएं हैं। घर में चोरी का सामान बेचने आने वाले और नौजवान को बुद्धू बनाती रहती है। कहानी का ख़त्म पलट भी ये दोनों ही करती है। बेटे को मारते रहने वाले दामाद को सबक सिखाने की प्लान में शामिल हुई माँ अपने चाहने वाले को भी इसमें घसीट लाती है। और शॉर्ट फिल्म के हिसाब से कहानी फिट है। फीचर फिल्म के हिसाब से ये अपने पते खुल जाने के बाद वो बोर करने लगती है। जसमीत केरीन कोशिश पूरी करती कि फिल्म पटरी पर बनी रही, लेकिन रेल की पटरी तक आते आते पटकथा हिम्मत हार जाती है और जसमीत के निर्देशक में किसी तरह की ऐसी नवीनता भी नहीं है कि दर्शकों को तख्ती बंद कर एक ही बैठक की पूरी फिल्म देखा जाए। के अलावा दोस्तों इस मूवी की कहानी की आगे और बढ़ा जाए तो जैसे कि फिल्म डार्लिंग्स के सारे कलाकारों में इसमें लाजवाब अभिनय किया है और आलिया भट्ट ने फिर एक बार साबित किया है कि अदाकारी में उनकी टक्कर की अभिनेत्रियों मौजूदा दौर के हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं है। वो किरदार को जीने वाली कलाकार हैं और बदरुनिसा जैसी आलिया की अदाकारी पाकर जी उठी है। और आलिया भी अपनी पहचान इसलिए बनाई है क्योंकि वो बातें 10 साल से फिल्म अपने किरदारों के साथ प्रयोग करती आ रही है, लेकिन किरदार पर रिझने वाली आलिया को कहानी के पेंच समझने अभी बाकी है। शेफाली शाह असल अभिनय OTT के ज़माने में ही दिखने को मिल रहा है और दिल्ली क्राइम और जलसा के बाद वह फिर एक बार अपनी काबिलियत के हिसाब से किरदार पाने में सफल रही। इसे निभाया भी उन्होंने पूरे सातिराना अंदाज में ही। वर्मा ज़रूर इस बार चुका गया है और आलिया का हीरो बनने के चक्कर में वो एक ऐसे किरदार के लिए हाँ कर बैठे जिसके पास ज़्यादा कुछ करने को ही नहीं। उसकी बेहतर मौका फिल्म में रोशन मैथ्यू को मिला है और अलबत्ता राजेश शर्मा के लिए कसाई
किरदार वरना ज़रूर चुनौती भर रहा होगा। इसके अलावा मुंबई में रची बसी कहानियों हिंदी सिनेमा में खूब देखी गई है। इस शहर से हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लगाव भी काफ़ी रहा है, लेकिन टेट भाखाला के धरवाई वाली बोली हिंदी सिनेमा के लिए गली ब्याह और जैसी गिनती की फिल्म में ही देखी है और भूमंडलीकरण के दौर से आगे निकल गई। आई दुनिया की कोई कहानी इतने सीमित में ही घूमती रहे तो अपना असर छोड़ नहीं पाती है। फिल्म की बोली, इसके संवाद, इसकी पटकथा ही इसकी कमजोरी कड़िया नील में ताकि सिनेमेटोग्राफी फिल्म के कलेवर के हिसाब से दुरुस्त है, लेकिन नितिन वैद को इसकी लंबाई डिजिटल फिल्म के हिसाब से 90 मिनट के आसपास ही कर देनी चाहिए थी। फिल्म का संगीत गुलजार विशाल भारद्वाज और मेलोडी ने मिलकर बनाया है और तीनों का तिलिस्म बुरी तरह बेअसर है। आलिया के नाम पर फिल्म देखने हो तो देख सकते हैं, लेकिन डार्लिंग्स के साथ बैठकर इसे देखने लायक आनंद इसमें है नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि इस 2022 में इंटरवल युग में भी दिल्ली जैसी महानगरी के दिल चांदनी चौक में ऐसे गोलगप्पों की दुकान है जहां रोज़ाना प्रेग्नेंट औरतों की भीड़ सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वहां के गोलगप्पे खाने से उनकी कोख से बेटा पैदा होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। हाँ, ये कोई कस्बे या गांव की बात होती हो तो आप मान भी लेते, लेकिन बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका रक्षाबंधन में ये कमाल चांदनी चौक में हो रहा है। यहाँ फिल्म के हीरो लाल केदारनाथ यानी अक्षय कुमार अपनी पुश्तैनी गोलगप्पों की दुकान पर औरतों की उनकी प्रेगनेंसी के महीने हिसाब लाइन लगवाकर पानी बरसाते हैं, खिलाते हैं। 9 महीने वाली सबसे आग, 8 वाली उसके पीछे और रहते तस्दीक करके पानी बतासे खाती हैं कि भाई बेटा ही होगा ना। इस पूरे खुले बाजार ना कोई इस अजीब गरीब रवायत पर अपतीत जाता है, ना हो हल्ला मचाता है। सब कुशल मंगल हंसी खुशी चलता। दिखतो कि असल में लाला के घर में हैं उनकी 4 बहनें और चारों एक दूसरे को इतनी अलग जैसी 4 दिशाएं। लाला ने अपनी मरती माँ को वचन दिया था कि इन चारों बहनों की शादी करने के बाद ही वह खुद घोड़ी पर बैठेगा, लेकिन समाज में महामारी की तरह फैली दहेज की बीमारी इस वचन की राह का रोड़ा है। उस पर लाला से बचपन से प्यार करने वाली सपना यानी भूमि पेडनेकर कई साल से उसकी दुल्हन बनने की आस लगाए बैठी है। इसलिए सपना और उसका पिता जल्दी शादी का दबाव बनाते रहते हैं। ऐसे में इस दोहरी चक्की के पीछे लाला केदारनाथ अपनी 4 बहनों के दहेज के लिए पैसे जुटाने के लिए क्या मशक्कत करता है, क्या गाँव आता है और ये दिखाकर आपका दिल भर जाएगा। इसके अलावा इस लिहाज से हिमांशु शर्मा और कनिका दिल्ली की लिखी कहानी और आनंद एल राय के निर्देशक में बनी इस फिल्म का मकसद और नियत नेक है। फिल्म दहेज जैसी
क्रूरता को मजबूती से उठाती है, जो आज भी भारतीय समाज के कुंडली मारे बैठे। लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट इस बड़े मुद्दे को हल्का कर देता है। हल्का फुल्का को इन मनोरंजन बनाने के चक्कर में फिल्म में मसखरेपन का ओवरडोज हो गया है। फिल्म लाउड और मेलोड्रामेटिक इस संजीदा विषय वाली फिल्म के ज़्यादातर किरदार असंवेदनशील लगते हैं। लाल खुद शुरू में दहेज की पैरवी करता है, अपनी ही बहनों की वजन रंगता पर डबल डेकर और असंभव के राज जैसी उपमाएं देकर रोमांटिक करता है। उसकी तीन बहनें समोसे के लिए एक दूसरे को नोच खाने को तैयार रहती है। सपना बाप लाला की बहन की विदाई के मौके पर भी उसे तीनों देने बैठ जाते हैं और सब देखकर आपको लगता है कि ये किस दुनिया की इंसान है। दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मज़े से देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें मेन भूमिका किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे आलिया भट्ट। अगर आप आलिया भट्ट के फ़ैन हो तो आप पक्का इस मूवी को देख सकते हैं।